देख रहे हैं अंबर टाइम्स। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जयंती पर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रतलाम झाबुआ सांसद और ग्रामीण विधायक का घेराव हो गया। सांसद और विधायक के वाहनों को रैली के बीच ही भीड़ ने रोक लिया और नारेबाजी करने लगे। मौके पर गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने हरकत में आते हुए दोनों के वाहनों को वहां से किसी तरह निकाला। हालांकि इसमें एक गनमैन को भी हल्की चोट आई है। यह घटना तब हुई जब मंगलवार दोपहर को बिरसा मुंडा जयंती पर ग्राम बड़ छापरा में उनकी प्रतिमाओं का अनावरण समारोह संपन्न हुआ। यहां से सांसद गुमान सिंह डामोर, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना सहित सभी जनप्रतिनिधि वाहनों से रतलाम आने के लिए रवाना हुए। इसी दौरान धराड़ के समीप जैस और अन्य संगठनों के तत्वावधान में भी रैली निकल रही थी। सांसद और विधायक के वाहन भीड़ के बीच पहुंचा तो लोगों ने वाहन के आगे आते हुए रोक दिया और फिर चारों ओर से घेर कर नारेबाजी करने लगे। हालांकि कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने लोगों को समझाया। इस दौरान गनमैन को हल्की चोट भी आने की जानकारी है। पुलिस और प्रशासन ने दोनों के वाहनों को वहां से निकाल लिया, जिसके बाद सभी रतलाम पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए सांसद गुमान सिंह डामोर ने बताया, कार्यक्रम संपन्न करवा करके रतलाम लौट रहे थे तो उस समय जब हम धराड़ से निकल रहे थे तब सामने से कुछ हमारे युवा साथी जो अपने आप को पीले गमछे लपेटे हुए थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने, हम निकल रहे थे तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब हमारी गाड़ी आधा से अधिक रास्ता क्रॉस करके तो फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमज़ोर हो, भारत की संस्कृति कमज़ोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई ज़मीन नहीं ली जा रही है, मैंने उनको बताया। ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब कलेक्टर साहब हमारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद उनकी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है और मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है। तो आपने अपनी तरफ से कोई शिकायत की है क्या? नहीं, शिकायत की जरूरत होगी, शिकायत जरूर करेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर नगर निगम ने प्रतिमा का अनावरण किया। सागौद रोड स्थित गोपाल गौशाला उद्यान में आयोजित समारोह में सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चेतनी काश्यप, दिलीप मकवाना, महापौर प्रहलाद पटेल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बाद में आयोजित समारोह को अतिथियों ने संबोधित भी किया। करें कि आज जो लोग हमको मंदिरों से दूर कर रहे हैं, जो हमारे भगवान से हमको दूर कर रहे हैं, जो हमारे बाप दादा ने हमको सिखाया वो परंपरा, वो रीति, वो रिवाज, वो रूढ़िवाद परंपरा और उसकी संस्कृति से दूर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग कौन थे? तो ये लोग वही लोग हैं जो पहले भगवान बिरसा मुंडा के समय अंग्रेजों ने सीधे अपने देश पे सीधे षड्यंत्र रचे और आज वो कुछ प्रतिमंडल है जो चर्च के माध्यम से, मिशनरियों के माध्यम से हमारे यहाँ पे अन्य क्षेत्रों में षड्यंत्र रच के हमारे पूरे समाज को विकृत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज मैं अपने युवा साथियों और हमारे समाज के बड़े वरिष्ठों से सभी से निवेदन करता हूं कि हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, हम हमारे समाज को शिक्षित करें, पर हमारे समाज को, हमारी परंपरा, हमारी
शहर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम सांवलिया रुंडी में पुलिस को एक संदिग्ध शव मिला है। बताया जाता है कि उक्त युवक का मर्डर किया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम सांवलिया रुंडी में युवक का शव मिला है जिसका नाम सूरज मेड़ा है, जिसके शरीर पर चोट के निशान भी है। बताया जाता है कि उक्त मामला पारिवारिक जमीन से जुड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस जाँच कर रही है। डीडी नगर थाना पुलिस ने बताया, संदिग्ध बॉडी मिली है हमें ग्राम सरवनी खुर्द में, तो वहाँ से लेके आए हैं, पीएम करा रहे हैं। उस पर मल्टीपल चोटों के निशान हैं और जैसा पीएम रिपोर्ट में सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर क्या कारण आया है उस सामने? मृतक सूरज मैड़ा है और इन्हीं के परिवार का कुछ ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो अभी प्रारंभिक दृष्टि ये आया है और भी इन्वेस्टिगेशन में है और भी तथ्यों पर जांच कर रहे हैं। जो भी सामने निकल के आएगा देखते हैं। उक्त मामले में मृतक के भाई ने बताया, मेरा भाई गांव में गया था 5-6 बजे करीब, तो बहन को गाली गलौज कर रहा था, तो बाबू के वहाँ गया था समझाने के लिए, तो बाबू ने उसको मारा। कौन गाली गलौज कर रहा था? बाबू। क्यों मारा उसको? गाली गलौज करने गया था तो वो समझाने के लिए गया था, तो मार डाला। क्या नाम है आपके भाई का जिसका मर्डर हुआ है? सूरज। क्षेत्र के बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में एक महिला ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल कर फांसी लगाने की बात कही व कुछ ही देर में फांसी लगा ली। इससे उसकी मौत हो गई। उसके पास से सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने दोस्त के चलते ही फांसी लगाने की बात लिखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार 26 वर्षीय सोनाली पति कमलेश चंद्रवंशी निवासी बाजना बस स्टैंड पिछले करीब 2 वर्ष से अपने पति से अलग होकर 3 वर्षीय बेटे के साथ स्थानीय बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में हर्षित नागर नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हर्षित किसी काम से उज्जैन गया हुआ है। सोनाली ने सोमवार शाम को हर्षित को वीडियो कॉल किया। वो बताया कि वह फांसी लगाने जा रही है। इसके बाद उसने छत के पंखे से बंधी साड़ी के फंदे से फांसी लगा ली। हर्षित ने घर के पास ही गैरेज व दुकान पर काम करने वाले किसी युवक को फोन लगाकर घर जाकर देखने के लिए कहा। युवक कुछ ही देर में सोनाली के घर पहुंचा। वह जैसे तैसे दरवाजे की कुंडी खोलकर घर के अंदर गया तो सोनाली फंदे पर लटकी हुई थी। सोनाली को फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने बताया, कल रात्रि में एक युवती ने अपने दुपट्टे से फांसी लगाई है, तो मिला है उसमें सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कारण रहा है, कुछ मालूम है सामने? अभी ये जांच में है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में है, तो इन्वेस्टिगेशन इस पर जो भी सामने आएगा फिर हम शेयर करेंगे आप लोगों से। जनपद पंचायत रतलाम के आदिवासी एवं अन्य जनपद सदस्यों के साथ निर्माण विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगा है। जिला पंचायत में एकत्रित हुए जनपद पंचायत के 15 सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जनपद अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि जनपद पंचायत को चलाने में सहयोग नहीं किया जाता तो जनपद सदस्य 3 दिन में अपना इस्तीफा दे देंगे। सदस्यों ने कहा कि 15% राशि हर जनपद सदस्य से मांगी जा रही है। राशि नहीं देने पर विकास कार्य व निर्माण कार्य के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं दी गई है।
जनपद पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सदस्य हरीश पटेल ने बताया। मेरा नाम हरीश पटेल, मैं जनपद सदस्य हूँ बांगरोड। मामला ये है कि अभी 15 वीक की राशि आई है जनपद में। उस राशि में 6 सदस्य अनटाइट दिया हुआ है और बाकी सदस्य टाइट राशि में। तो साधारण सभा में हमारी मीटिंग हुई, उसमें बताया कि 3 सदस्य भाजपा के, 3 कांग्रेस के। तो ऐसी कोई प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई। उसके बाद भी धोखे से हमसे सारे प्रस्ताव मंगा लिए। उसके बाद भाजपा द्वारा अध्यक्ष और सीओ द्वारा दोनों की साठगांठ में कमीशन मांगा और उसके बाद फिर इन्होंने अलग अलग राशियाँ बांट दी और हमारे कांग्रेस के करीब 5 सदस्य इन्होंने छांट दी। ये भेदभाव किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। क्या कारण रहा है इसे, क्यों? कारण यही रहा है कि कमीशन मांगा और हमारे सदस्य छाड़ दिए उन्होंने। सदस्य ने 15-15 लाख रुपए ले लिए भाजपा के सदस्यों ने। ये भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, इनको भी जवाब देना पड़ता है क्षेत्र में। इस तरह की तानाशाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, एडीएम मैडम को भी दिया है और इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। शराब पीने का आदी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। खबर है कि उक्त युवक पहले भी इसी तरह का प्रयास कर चुका था, उस समय सफल नहीं हो सका था। मामला रहमत नगर का है, जहां इरफान पिता मुस्तफा गफ्फार ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, युवक का नाम इरफान पिता मुस्तफा गफ्फार निवासी रहमत नगर का है। 26 साल जिसकी उम्र है। वो शराब पीने का आदी था तो फिर रात में उसने फांसी लगाई। एक बार पहले भी प्रयास कर चुका है वो फांसी लगाने का। जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, सिर्फ वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने से किसानों को खाद की किल्लत नजर आ रही है, जो राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। नांदलेटा सेवा सहकारी संस्था में यूरिया खाद की वितरित व्यवस्था को लेकर कांग्रेस किसान नेताओं ने किसानों से चर्चा की। किसानों का कहना है कि वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। छोटे किसान लाइन में खड़े रहते हैं और बड़े किसानों को घर पहुंच सेवा दी जा रही है। इस बात से नाराज किसानों ने टोकन सिस्टम की मांग की। किसान नेता राजेश भरावा द्वारा जिला प्रबंधक व तहसीलदार से टोकन सिस्टम की व्यवस्था चालू करने को कहा गया। दोनों अधिकारियों ने टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से चालू करने के लिए आदेशित किया। डीडीवाई डायग्नोस्टिक सेंटर पर 14 नवंबर को सोनोग्राफी का शुभारंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र शाहर ने सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर अजय खड़िया का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। पहले दिन लगभग 30 मरीजों ने सोनोग्राफी पर 30% छूट का लाभ लिया। डीडीवाई डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर देवेंद्र शाह ने बताया कि पहले दिन शहरवासियों का अच्छा सहयोग रहा। लगभग 30 सोनोग्राफी, 14 एमआरआई एवं 9 सीटी स्कैन हुई। सोनोग्राफी पर 30% डिस्काउंट 19 नवंबर तक जारी रहेगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।